बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। Order of a matrix. Order of a matrix means how many rows and columns a matrix has, यानी किसी मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स की तादाद कितनी है, इसे हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि हर मैट्रिक्स में कुछ रोज़ होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, तो इन रोज़ और कॉलम्स की तादाद को एक ख़ास तरीके से लिखने को ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो वो तरीका क्या है ऑर्डर लिखने का? तो उसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं और फिर क्रॉस का साइन, और इसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मेंशन किया जाता है। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा कि नंबर ऑफ़ रोज़ को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को स्मॉल n से, तो हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को m क्रॉस n की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऑर्डर लिखने का एक दूसरा तरीका ये है कि हम क्रॉस की जगह पर बाई लिखते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम दूसरे तरीके से यूँ लिख सकते हैं m/n। तो ये दोनों तरीके जो हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मेंशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, m क्रॉस n एंड m/n। अब हमारे सामने एक मैट्रिक्स B लिखी हुई है, हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स B होगा m क्रॉस n। m क्या होता है? हमने पढ़ा था m है नंबर ऑफ रोज़ इन द मैट्रिक्स, और n का क्या मतलब है? n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। तो यहाँ हम देखते हैं मैट्रिक्स B में कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं, एक ये रो है और दूसरी ये रो है। तो इस तरह m की वैल्यू जो है वो 2 हो गई। अब हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ बिल्कुल वाज़ेह है कि एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम 3 और 1 का है और थर्ड कॉलम है 1 और 2 का। तो यहाँ मैट्रिक्स B में 3 कॉलम्स हैं, तो लिहाजा n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स की वैल्यू 3 है। तो n की जगह हम 3 लिख देंगे। तो यूँ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स B जो है वो है 2 क्रॉस 3। अब क्रॉस की जगह पर हम y भी लिख सकते हैं, तो इसका ऑर्डर हम यूँ भी पढ़ सकते हैं 2/3। इसमें याद रहे कि नंबर ऑफ़ रोज़ दैट इज़ स्मॉल m हम हमेशा पहले लिखेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दैट इज़ स्मॉल n हमेशा बाद में लिखेंगे। तो ये तरतीब इसमें भी ख़ास है। जैसा कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि मैट्रिसेस में जो अरेंजमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एंट्रीज़ के अंदर भी अरेंजमेंट बहुत अहम है और ऑर्डर्स के अंदर भी। तो लिहाजा ये आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ को पहले लिखेंगे, फिर क्रॉस या फिर बाई लिखेंगे और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स दैट इज़ स्मॉल n। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसे मैट्रिक्स के साथ किस जगह मेंशन किया जाता है।
तो याद रखें कि किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को उसके राइट बॉटम पर लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ ये 2 क्रॉस 3 लिखा हुआ आप इस दायरे में देख सकते हैं। 2 क्रॉस 3 ये राइट बॉटम पर मेंशन किया गया है। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इसमें हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 6 लिख दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी थी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने थे। क्योंकि 2 क्रॉस 3 से भी 6 ही आंसर आएगा और 3 क्रॉस 2 से भी आंसर 6 ही आएगा। तो इस तरह हमें वाज़े नहीं होगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हैं। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ़ अ मैट्रिक्स को हम जब क्रॉस की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि इसको इसी फॉर्म में लिखा रहने देते हैं। ऑर्डर ऑफ़ अ मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन 2 फॉर्म्स, m क्रॉस n और m बाई n। तो आप इन दोनों में से जिस फॉर्म में भी चाहें लिख सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको इसी क्रॉस या बाई फॉर्म में लिखा रहने देंगे। अब हम कुछ और एग्जांपल्स के ज़रिए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की वजाहत करते हैं। यहाँ एक दूसरा मैट्रिक्स है C। इसमें हम देखते हैं कि मैट्रिक्स C का ऑर्डर क्या है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने का तरीका वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। तो हमें यहाँ बिल्कुल वाज़ेह है कि मैट्रिक्स C में नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, लिहाजा number of rows in the matrix C will be 2, that is value of small m is 2। अब हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स C में कॉलम्स की तादाद क्या है। तो ये भी वाज़ेह है। अब आपको कॉलम्स की समझ आ चुकी होगी कि कॉलम्स कैसे देखते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है नंबर्स की, इसे हम कॉलम कहते हैं। तो एक 1 और 3 से कॉलम बन रहा है और दूसरा कॉलम है 2 और 4 का। तो देयर आर 2 कॉलम्स इन मैट्रिक्स C। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स C जो कि स्मॉल n होता है, वो उसकी वैल्यू यहाँ पर 2 है। नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। सो द ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स C विल बी m क्रॉस n, दैट इज़ 2 क्रॉस 2। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि ये जो फर्स्ट 2 है ये नंबर ऑफ़ रोज़ को ज़ाहिर कर रहा है और दूसरा 2 ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स को ज़ाहिर कर रहा है। यानी पहला 2 जो है वो m की वैल्यू है और दूसरा 2 n की वैल्यू है। तो इस तरह C का ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 2। इसको हम 2 बाई 2 भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को 2 तरह से मेंशन किया जा सकता है, m क्रॉस n या फिर m बाई n। तो अब हम एक और एग्जांपल से इसकी मज़ीद वजाहत करते हैं। ये एक और मैट्रिक्स है जिसका नाम D है। अब इस मैट्रिक्स D का हम ऑर्डर चेक करते हैं।
सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं। तो हम जब इसमें चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और लिहाजा m की वैल्यू यानी नंबर ऑफ़ रोज़ की वैल्यू जो है वो 3 हो गई। तो अब हम चेक करते हैं कि इस मैट्रिक्स D में कॉलम्स की तादाद क्या है। तो ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें कॉलम्स एक पहला कॉलम है 2, 3 and 1 का और सेकंड कॉलम है 1, 4 and 5 नंबर्स का और थर्ड कॉलम है 5, 2 and 1 का। तो 3 कॉलम जो हैं वो D के अंदर बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन D इज़ इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ भी जैसा कि हमने देखा 3 है। तो ऑर्डर ऑफ D इज़ इक्वल टू 3/3 और 3 क्रॉस 3 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अब सिर्फ D लिखा है इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स D। चूँकि इस मैट्रिक्स का नाम D है तो हम मैट्रिक्स D की बजाय सिर्फ D लिख देंगे तो वो भी अंडरस्टूड होगा कि ये मैट्रिक्स D है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैट्रिक्स E है और अब हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं। तो ऑर्डर चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं। एक रो ये है 2 and 5 की और दूसरी रो है 1 and 6 की और थर्ड रो है 3 and 8 की। तो देयर आर 3 रोज़ इन द मैट्रिक्स E। अब हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स E में कॉलम्स की तादाद क्या है। तो पहला कॉलम है 2, 1 and 3 का, दूसरा कॉलम है 5, 6 and 8 का। बस तो इस मैट्रिक्स E में 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। लिहाजा नंबर ऑफ़ रोज़ इन E मीन मैट्रिक्स E इज़ इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स E इज़ इक्वल टू 2। तो ये M और N की वैल्यू हो गई यानी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स की। और अब ऑर्डर लिखेंगे हम E का। तो पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ़ रोज़, फिर बाई या क्रॉस और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मेंशन करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ़ E होगा M/N और 3/2 क्योंकि M की वैल्यू हमने देखा 3 है और N की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो मैट्रिक्स E का ऑर्डर 3/2 होगा। इसे हम याद रहे 3 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं।